आगरे का किला, जिसे 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। आगरे का किला उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला महत्वपूर्ण किला है। अगला है अजंता की गुफाएं, जिसे 1983 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। ये गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं प्राचीन बौद्ध चित्रकला और चट्टान कट वास्तुकला के बेहतरीन नमूने हैं। अगली हैं एलोरा की गुफाएं, इसे भी 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। ये भी महाराष्ट्र में है। इसमें बौद्ध, हिंदू और जैन धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्राचीन भारतीय शैलकृत वास्तुकला का उत्कृष्ट क्रिस्टलीकरण है। अगला है ताजमहल, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। ताजमहल मुगल कला की वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। अगला है सूर्य मंदिर कोणार्क। क्या है? सूर्य मंदिर कोणार्क, जिसे 1984 में यूनेस्को स्थल में शामिल किया गया है। ये उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों, सूर्य मंदिर कोणार्क जो है वो उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी का मंदिर है, जिसमें भगवान सूर्य की अनूठी स्थापत्य शैली और विस्तृत पत्थर की नक्काशी की गई है। अगला है महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, जिसे 1984 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह तमिलनाडु में स्थित है। यह पल्लव वंश के बंदरगाह शहर में 7वीं और 8वीं शताब्दी की वास्तुकला और मूर्तिकला का विकास है। अगला है गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, इसे 1986 में यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया है। ये गोवा में स्थित है। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट पुर्तगाली उपनिवेश वास्तुकला के अवशेष और एशिया में ईसाई धर्म का विस्तार है। अगला है फतेहपुर सीकरी। 1986 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। मुगल सम्राट अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में निर्मित शाही राजधानी शहर, जिसमें इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैलियों का मिश्रण है। अगला है हम्पी में स्मारकों का समूह। क्या है? हम्पी में जो रथ मंदिर बने हैं उसमें स्मारकों का समूह। ये कर्नाटक में स्थित है। 14वीं और 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी शानदार मंदिर वास्तुकला का संगम है। अगला है खजुराहो के स्मारक समूह को 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो 10वीं 11वीं शताब्दी में निर्मित हिंदू और जैन मंदिरों के समूह, नर्तकियों और युगल की कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। एलिफेंटा की गुफाएं, जिसे 1987 में यूनेस्को स्थलों में शामिल किया गया है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। यह 6ठी शताब्दी के शिव संप्रदाय के चट्टान काटे गए हैं गुफा मंदिर है और स्मारकी मूर्ति कला के साथ है। अगला है महान जीवित चोल मंदिर। क्या है? महान जीवित चोल मंदिर, जिसे 1987 और 2004 के बीच यूनेस्को में शामिल किया गया है। ये तमिलनाडु में स्थित है। इसे 11वीं और 12वीं शताब्दी के चोल वंश के मंदिर परिसर, रूप और वास्तुकला के विकास को दर्शाते हैं। दोस्तों, ये जो मंदिर है महान जीवित चोल मंदिर, ये चोल वंश के मंदिर परिसर में स्थित है और रूप और वास्तुकला के विकास को दर्शाते हैं। पट्टाडकल में स्मारकों का समूह।
यह कर्नाटक में स्थित है और चालुक्य वंश का मंदिर है जो उत्तरी और दक्षिण शैलियों के मिश्रण का उदाहरण है। दोस्तों, पट्टाकड़ में जो स्मारकों का समूह है ये चालुक्य वंश के उत्तरी और दक्षिण शैलियों का मिश्रण है। सांची स्तूप ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मौजूद सबसे पुरानी पत्थर की संरचना बौद्ध कला और वास्तुकला के मूल को संरक्षित करती है। हुमायूं का मकबरा, इसे 1993 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। यह दिल्ली में स्थित है। मुगल मकबरा, जो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना उद्यान मकबरा है, ताजमहल का पूर्ववर्ती है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित स्मारक है जिसे 1993 में यूनेस्को में शामिल किया गया। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित 13वीं शताब्दी की मीनार है और स्मारक परिसर में जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला का प्रतीक है। भीमबेटका के शैलाश्रय या भीमबेटका गुफाएं, जिसे 2003 में यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें 30,000 वर्ष पूर्व के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के माध्यम से प्रारंभिक मानव जीवन को प्रदर्शित करने वाला स्थल है। अगला है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क। इसे 2004 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। 8वीं से 14वीं शताब्दी ईसा तक का पूर्व मुगल इस्लामिक शहर और किला। अगला है छत्रपति जी शिवाजी टर्मिनल, जिसे 2004 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। यह महाराष्ट्र में स्थित है। इसे फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने विक्टोरियन गोथिक शैली में डिजाइन किया था, जिसे इतालवी गोथिक वास्तुकला से प्रभाव लिया गया था और 19वीं शताब्दी के अंत में निर्मित भारतीय पारंपरिक इमारतों के प्रभाव के साथ जोड़ा गया। यह ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर एक प्रमुख वाणिज्य बंदरगाह के रूप में मुंबई की समृद्धि का प्रतीक है। लाल किला परिसर नई दिल्ली, जिसे 2007 में यूनेस्को में शामिल किया गया। यह किला 17वीं शताब्दी का स्मारकीय मुगल महल या किला है जो उस समय बनाया गया था जब साम्राज्य अपनी कलात्मकता के चरम पर था। अगला है जंतर मंतर जयपुर। इसे 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया। ये राजस्थान में स्थित है। साम्राज्य की वैज्ञानिक उन्नति को प्रदर्शित करने वाला 18वीं शताब्दी का खगोलीय प्रेक्षण स्थल है। अगला है राजस्थान के पहाड़ी किले, जिसे 2014 में यूनेस्को में शामिल किया गया। ये राजस्थान में विशाल पहाड़ी किले राजपूत राजाओं की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। अगला है रानी की बाव या रानी की बावड़ी पाटन, जिसे 2014 में यूनेस्को में शामिल किया गया। यह 11वीं शताब्दी की नक्काशी बावड़ी इंजीनियरिंग की महारथता को दर्शाती है। अगला है नालंदा महाविद्यालय का पुरातात्विक स्थल, जिसे 2016 में यूनेस्को में शामिल किया गया। यह भारत में महायान बौद्ध धर्म और मठवासी शिक्षा के प्राचीन केंद्र के पुरातात्विक अवशेष है। अगला है ली कार्बूजियर का वास्तुशिल्पकार, जिसे 2016 में यूनेस्को में शामिल किया गया। यह चंडीगढ़ में स्थित है। यह आधुनिक आंदोलन में उत्कृष्ट योगदान एक विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें फ्रैंको स्विस वास्तुकार ली कार्ब्यूजियर द्वारा कई देशों में निर्मित 17 भवनों परियोजनाओं का चयन शामिल है। ये साइटें दर्शाती हैं कि आधुनिक आंदोलन वास्तुकला को समाज की आवश्यकता के अनुरूप कैसे लागू किया गया तथा एक शैली और एक वास्तुकार की वैश्विक सीमा को दर्शाती है। ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद,
गुजरात। 15वीं शताब्दी में स्थापित विश्व धरोहर शहर जिसमें अद्वितीय स्थापत्य शैली प्रदर्शित है। अगला है मुंबई का विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एन्सेम्बल। इसे 2018 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। यह महाराष्ट्र में है। बढ़ते बंदरगाह शहर में 19वीं और 20वीं शताब्दी की गोथिक पुनरुद्धार और आर्ट डेको वास्तुकला की कृतियां हैं। अगला है जयपुर शहर राजस्थान। इसे 2019 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। 18वीं शताब्दी का नियोजित शहर जो आमेर साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया, जो नगर नियोजन और वास्तुकला का उदाहरण है। अगला है धौलावीरा जो कि एक व्यापारी स्थल है जिसे 2020 में यूनेस्को में शामिल किया गया। 4000 से 1500 ईसा पूर्व प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े और सबसे प्रमुख नगरों में एक है धौलावीरा। अगला है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जिसे 2021 में यूनेस्को में शामिल किया गया। ये तेलंगाना में स्थित है। ये मंदिर अपनी शानदार अलंकृत वास्तुकला, मूर्ति कला, कारीगरी के साथ काकतीय राजवंश की 13वीं सदी की इंजीनियरिंग की उत्कृष्ट कृति है। अगला है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल जिसे 2023 में यूनेस्को में शामिल किया गया। यह भवन नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र है। होलसेल का पवित्र समूह या होलसेल मंदिर कर्नाटक में स्थित है। इसे 2023 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। कर्नाटक के बेलूर, हेलीबीड और सोमनाथपुरा के प्रसिद्ध होए साला मंदिरों का निर्माण 12वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य किया गया। होलसेल मंदिर एक मौलिक द्रविड़ आकृति विज्ञान को बनाए रखते हैं। ये मध्य भारत में प्रचलित भूमिजा शैली से पर्याप्त प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। उत्तरी और पश्चिम भारत की नागर परंपराएं और कर्नाटक द्रविड़ पद्धति कल्याणी चालुक्य की पसंद है। अगला है कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985। यह आसाम में स्थित है। यहां एक सींग वाले गैंडे की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। कहां पर? कांचीरंगा राष्ट्रीय पार्क में। इन्हें यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। इसमें 7 भारतीय प्राकृतिक स्थल है। अगला है केरला देव राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। ये राजस्थान में स्थित है। यहाँ प्रवासी जल पक्षियों को शरण देने वाली महत्वपूर्ण मानव निर्मित आर्द्र भूमि है। अगला है मानस वन जीव अभयारण्य। ये आसाम में स्थित है। पूर्वी हिमाचल की जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करने वाला महत्वपूर्ण बाघ आवास। अगला है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1987 में यूनेस्को में शामिल किया गया। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। बढ़ते समुद्री जल स्तर के कारण विश्व का सबसे बड़ा मुहाना मैंग्रोव वन खतरे में। अगला है नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये उत्तराखंड में स्थित है। विपरीत अल्पाइन क्या है दोस्तों? विपरीत अल्पाइन जंगली फूल घास के मैदान और बीहड़ हिमनद जंगल विविध वनस्पतियों और जीवों की रक्षा करते हैं। अगला है पश्चिम घाट कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। पश्चिम तट के समांतर चलने वाली पर्वत श्रृंखलाएं जो उच्च स्थानिकता और जैव विविधता के लिए जानी जाती है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश महान हिमालय के विविध पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता जिसमें ग्लेशियर, अल्पाइन घास के मैदान और वन जीवन शामिल है।